उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसका थाना है मोहनलालगंज। मोहनलालगंज में एक राजा खेड़ा का इलाका है। अगर आप उधर गए होंगे, आप लखनऊ से हैं, तो आपको एक नहर वहाँ पर दिखाई देगी। उसका एक इलाका है, उसका किनारा है और बस थोड़ा सुनसान एरिया वहाँ पर रहता है। बात 20 जुलाई की है। कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक झाड़ियों के पास एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। वहीं पर कुछ दूर एक औरत खून से लथपथ पड़ी हुई थी और कुछ दूर चलने पर 10-15 कदम दूरी पर एक युवक भी वहीं पर किनारे पड़ा हुआ था। अब लोगों ने औरत को देखा, आवाज़ें दी तो वो कुछ भी नहीं बोली। देख के लग रहा था कि शायद उसके प्राण निकल चुके हैं। फिर वो लोग पहुंचते हैं और जो पुरुष वहाँ पर पड़ा था उसको आवाज़ देते हैं। कई आवाज़ देने के बाद वो टप से अपनी आंखें खोल देता है और वो देखता है और लोग उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, कैसे तुम यहाँ पे हो। तो वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक डीसीएम वाले ने हिट कर दिया था, मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। किसी तरीके से वो लड़खड़ाता हुआ उठता है और कहता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो लोग बताते हैं कि वो देखो कुछ दूरी पे वो औरत पड़ी हुई है और अगर आपकी पत्नी है तो मुझे लग रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब ये सुन के वो बहुत तेज़ से रोने लगता है। धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग कहते हैं कि आप अपने घर का नंबर दीजिए, आपका कोई घर वाला हो। वो एक नंबर बताता है, उस नंबर पे फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद कुछ ही देर में वहाँ पर एक नाबालिग और उसके साथ एक और लड़का आता है, पहुँचता है मोटरसाइकिल से। वो लोग पहुँचते हैं, उसके बाद वो लोग कुछ देर खड़े रहते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि जो मामी की यहाँ पर, ये हमारी मामी है और इनकी लाश जो है, हमको लग रहा है कि इनके जेवर वगैरह जो वो पहने हुई थी वो गायब हो गया है, कोई लूट ले गया है इनके साथ, या तो लूट हुई है या घटना इस टाइप की हुई है। लोग इसी बीच में पुलिस को भी सूचना दे चुके थे और कुछ ही देर में मोहनलालगंज थाने की पुलिस और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब सभी लोग देखते हैं, मौके पे बातचीत होती है। उसके बाद फिर अधिकारी कहते हैं मोहनलालगंज थाने के जो प्रभारी निरीक्षक हैं दिनेश कुमार सिंह कि ठीक है, तुम इसका पंचनामा करा लो। पंचनामा कराने के बाद इसका पोस्टमार्टम करा देना। ये सब लिखा पढ़ी शुरू होती है। उसके बाद जब पंचनामा शुरू होता है और महिला के कपड़े हटाए जाते हैं तो प्रभारी निरीक्षक चौंक जाते हैं देख के। उसके पेट पे धारदार हथियार से कई गंभीर वार किए गए थे और बहुत ज़्यादा उससे ब्लीडिंग हुई थी। सब पूरा पेट उसका फटा हुआ था, उसकी आंतें भी बाहर निकल आई थी। तो अब पुलिस एकदम से, ये पूरा जो है मंजर ही बदल जाता है। अभी तक तो पुलिस समझ रही थी एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन यहाँ पर अब उसके पति से पूछते हैं कि तुम बताओ, ये तो इसके पेट में गंभीर वार किए गए हैं धारदार हथियार से, तुम कह रहे थे कि एक्सीडेंट। तो वो कहता कि नहीं, मुझे तो किसी डीसीएम ने मारा था, मैं गिर के बेहोश हो गया, उसके बाद क्या हुआ इसके मुझे नहीं पता। अब पुलिस को यहाँ डाउट होना शुरू हो जाता है। फ़ौरन जो है, जो प्रभारी निरीक्षक थे, ये एसपी सिटी से इस बात को बताते हैं और उसके बाद आसिफ को कहते हैं कि तुमको बातचीत के लिए हमसे बातचीत करनी पड़ेगी। और अपने जो उनका सिपाही होते हैं उनसे कहते हैं कि आसिफ को थाने लेकर चलो, मैं अभी पंचनामा के बाद वहाँ पहुँचता हूँ। अब प्रभारी निरीक्षक थाने आते हैं, आसिफ से पूछते हैं कि ये सब क्या माजरा है। तो वो लगातार वो बातें वो बताता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये मेरी पत्नी है। हम लोग निकले थे शाम को, गर्मी बहुत थी, तो ये हुआ कि चलो चलते हैं कहीं पर आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। और हम लोग इधर से आ रहे थे, तभी अचानक किसी ने हिट किया और मैं उछल के काफ़ी दूर गाड़ी से गिरा और मेरे सर में चोट आई। फिर मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ पता नहीं है। अब पुलिस को शंका तो होती है, लेकिन पुलिस कहती है कि ठीक है, अभी इस मामले की वहाँ पर मौके पर जाकर और जाँच की जाती है तो इससे मामला खुलेगा। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वो महिला गर्भवती थी और उसके पेट में 4 महीने का गर्भ भी था। अब ये बात आसिफ से पूछी जाती है कि क्या तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो वो कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इसीलिए मैं उसको घुमाने के लिए ले गया था। पुलिस कहती है कि जो तुम्हारी पत्नी मुस्कान, जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या की गई है, उसके घर वालों का नंबर दो। आसिफ से वो नंबर लेकर पुलिस सूचना देती है तो पता चलता है कि वो जो मुस्कान थी वो जालौन की रहने वाली थी। उसके घर वालों को सूचना दी जाती है और कुछ घंटों के एक बुजुर्ग थाने पहुंचते हैं, अशरफ अली उनका नाम होता है। और अशरफ अली पहुंचते ही पुलिस से कहते हैं कि मेरी जो नवासी है और वो उसके एक्सीडेंट में नहीं, उसकी हत्या की गई है। ये लोग बहुत दिन से उसको परेशान कर रहे थे, 5-6 लाख रुपए
की डिमांड भी मुझसे लगातार कर रहे थे और 2 लाख मैंने इनको जौलौन बुलाकर दिया भी था और ये मुझसे 6 लाख रुपए मांग रहा था। अब इस टाइप के आरोप होते हैं और आरोप में उसके माता पिता और भाई को भी वो आरोपी बनाते हैं, जो एफआईआर वो दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के साथ पुलिस को एक और अहम जानकारी हाथ लगती है, जिसको सुन के पुलिस भी चौंक जाती है। चौंक ये जाती है कि आसिफ की पहली शादी नहीं थी। 1.5 साल पहले उसने मुस्कान बानो से शादी की थी। उससे पहले उसकी एक और पत्नी है, जो लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में लगता है सेवई गाँव, वहाँ पर रहती है। उसके 3 बच्चे भी हैं और ये उसकी दूसरी शादी थी। यही नहीं, मुस्कान भी शादीशुदा थी, उसके एक 6 साल का बेटा भी था। वो भी अपने पति को छोड़ के उसने आसिफ से शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज की थी और ये कोर्ट मैरिज 1.5 साल पहले हुई थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस अब आसिफ से कहती कि साहब बहुत हो गया, कई घंटे बीत गए हैं, लंबा समय हो गया, अब तुम चुपचाप बता दो वरना फिर हम अपने तरीके से पूछना जानते हैं। पुलिस जब सख्ती दिखाती है तो फिर आसिफ बताना भी शुरू कर देता है कि उसने ही हत्या की है। आसिफ बताता है कि 1.5 साल पहले हमारी लव मैरिज हुई थी। मैं जालौन गया था, वहाँ हमारे किसी काम के सिलसिले में जाना होता था। वहाँ मुस्कान की जो मौसी हैं, खाला, उनसे मेरी मुलाकात होती है और वही मेरी मदद करती हैं शादी कराने में। उसके बाद हम दोनों ठीक ठाक रह रहे थे, लेकिन मुस्कान जो थी वो बहुत ज़्यादा चंचल थी। हर वक्त वो फ़ोन पे बिज़ी रहती थी। कई बार मैंने पकड़ा, वो अलग अलग लड़कों से बातचीत करती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। कई बार मैं अचानक मैं घर पहुंचा, तब मैंने उसको पकड़ा और मुझे ये भी पता चलता था कि मेरे जब एब्सेंस में मैं कहीं बाहर जाता था तो ये किसी से मिलने भी जाती थी। अभी उसने मुझे बताया एक दिन कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने उससे कहा कि 3 बच्चे मेरी पहली पत्नी से हैं और 1 बच्चा तुम्हारा है। अभी तुम प्रेग्नेंट हो गई, हम दोनों के बीच में रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, तो तुम ऐसा करो कि इस बच्चे को अभी इसका हम एबॉर्शन करा देते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग फिर सोचेंगे। लेकिन मुस्कान इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थी। मुझे बार बार शक हो रहा था कि ये औलाद मेरी नहीं है। मुस्कान इतने लड़कों से बातचीत करती है, हो सकता है किसी और से इधर मिल रही हो मेरे एब्सेंस में, तभी ये प्रेग्नेंट हो गई है। मुझे नहीं लग रहा था कि, क्योंकि मैं काफ़ी प्रिकॉशन भी ले रहा था कि अभी मुझे कोई औलाद नहीं चाहिए थी। इस बात पे लेके हम दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, तनाव शुरू हो गया और फिर जब बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो मैंने सोचा इसको रास्ते से हटा देते हैं। मेरा भांजा है नाबालिग मन्ना, उसके साथ मैंने प्लानिंग की और उसने कहा कि ऐसा है कि 2 लाख रुपए खर्च होंगे, मेरा एक दोस्त भी है और हम तीनों मिलके इसको मार देंगे। फिर जब ये प्लानिंग पूरी हो गई तो फिर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग 20 तारीख को, मैंने इससे कहा कि यार इधर काफ़ी झगड़ा वगड़ा हो रहा है, चलो और चलते हैं शाम को कहीं घूम के आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, आइसक्रीम खाई जाएगी। फिर हम लोग गए, कुछ खाया पिया भी। फिर घुमाते हुए मैं उसको राजा खेड़ा की तरफ गया क्योंकि मुझे उस रास्ते से मेरा अक्सर आना जाना था और मुझे पता था कि उस रास्ते पे काफ़ी सन्नाटा रहता है। मैं इसको वहाँ पर ले कर गया और वहाँ पर ले जाने के बाद मैंने इसके पेट पे कई चाकुओं से वार किए और इसमें ये जब बुरी तरीके से घायल होकर गिर गई और मुझे लगा कि ये मर गई है, तभी उसके बाद मैंने प्लानिंग की कि अपनी मोटरसाइकिल जो है बहुत कस के गिरा दी और मैं खुद दूर जाकर कस के गिरा, ज़मीन में लेटा, जिससे मेरे सर पे भी चोट आया, मेरे कपड़े वपड़े भी गंदे हो जाएं और लोगों को लगे कि एक्सीडेंट में मेरे सर में चोट आई थी, मैं बेहोश हो गया था और किसी ने इसकी हत्या कर दी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। हालांकि लखनऊ के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में मन्ना और उसका साथी भी शामिल था जिस वक्त हत्या की गई। ये दोनों लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई ताज़ा खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।